सो गाइस 5 बजे के बाद में परमिशन तो नहीं है, लेकिन हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और अभी कुछ 6 बजने में आए, पूरा अंधेरा हो चुका है। और गौरीकुंड से कुछ 1 किलोमीटर ही आए हम आगे। अभी तो ट्रैक स्टार्ट किया है, देखते हैं आगे क्या है सिचुएशन है इस हिसाब से। पहले तो आपको एक बात बता दूं कि अगर 5 बजे के बाद में आप आ रहे हो तो आपको परमिशन देंगे ही नहीं, आने ही नहीं देंगे। हम कैसे तो करके आगे। और अभी ऊपर एक स्पॉट है 1 किलोमीटर आगे, वहाँ पर हम खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आगे के लिए निकलेंगे। आराम से ही जाना है, पूरा नाइट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से ही जाना है। यहाँ पर जगह जगह पे ऐसे लाइट्स लगे हुए हैं और रेलिंग भी है, तो थोड़ा तो स्लीपर जो रहता है स्नोफॉल की वजह से थोड़ा संभाल के चलना। तो दोस्तों 16,388 स्टेप्स हमने निकल का है। और आज की अगर बात करें तो हमने 1.3 मतलब 1.5 किलोमीटर तो आ चुके हैं। और ये है वाटरफॉल। तो आप यहाँ पर सुन सकते हो, ये झरने का पूरा शोर है। और रात के टाइम पे कोई नहीं है, हम चलते जा रहे हैं मस्त। हाँ पानी है, शूज़ नको क्या है। हम चढ़ने तो लगे, लेकिन है ना अभी लाइट नहीं है। आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है, लाइट चली गई है। लेकिन हमारे पावर बैंक मतलब हमारे पास 5 पावर बैंक है, तो वो हमें एक बेनिफिट है। सेकेंड थिंग, हमारे मोबाइल फुल्ली चार्ज है, वो एक बेनिफिट है। तो मोबाइल की टॉर्च से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ, मतलब थकान जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। आराम से जा रहे हैं ना। हमने 2 या 3 स्टॉप लिए। आप ज़्यादा रुकिएगा मत, क्योंकि कैसे ना सांस फूल के एक बार तो फिर आप रुकते ही जाएंगे। तो जितना धीरे धीरे चढ़ सकते हो तो चढ़ा करो। तो ये है रामबारा का ब्रिज। और आप देख सकते हो कि जो मंदाकिनी का पानी का फ्लो है ना, बहुत ही ज़्यादा है। अभी हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम रामबारा से थोड़ा ही ऊपर आए और यहाँ से जो बेस कैंप है वो 6.5 किलोमीटर है और केदारनाथ का जो टेम्पल है वो 8.5 किलोमीटर है। और हम निकले थे 5:45 को, जैसे मैंने बताया। तो अभी बजे है 9:35 में हम पहुँच गए रामबारा के आगे। तो मतलब यहाँ तक तो कुछ इतना मौसम ठीक लगा और ठंड वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं कैसे मौसम रहेगा, तो उस हिसाब से हम आगे चढ़ाई करेंगे। तो अभी तक तो इतना ही है। हमारा एक फ्रेंड तो अभी पीछे ही है, हम दोनों साथ में ही चल रहे हैं। तो बस चलते रहिए, देखिए पूरा। तो अभी यहाँ से बचा है केदारनाथ 7 किलोमीटर, बेस कैम्प 5.5 किलोमीटर, छानी कैम्प 3 किलोमीटर और बड़ी लिंगानी लिचुनी 2 किलोमीटर। कोई नहीं, आराम से कर लेंगे यार हम तो। फाइनली हम पहुंच चुके बाबा के दरबार। नज़ारा देखिएगा इस सामने का नज़ारा। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले सांस किस तरह। हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो है जाने, क्या बुरा है क्या भला।
अदरवाइज़ हम पहुंच चुके थे केदारनाथ 5:30 बजे और दर्शन वगैरह हो गए हैं। महाकाल की नगरी देख सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश। तो केदारनाथ जी का दर्शन लेने के बाद में हम आए भीमशिला के पास में। तो ये भीमशिला और इसकी वजह से 2013 में मतलब मंदिर बजा था। एक पत्थर है और ऊपर एक पत्थर है, तो 2 पत्थरों ने वैसे ही पूरा का पूरा मंदिर बजा था। और यहाँ पर आप जो पीने से पानी आता है ना मंदिर में से, तो आप भर के लेके जा सकते हैं व्यू के लिए। तो हमने केदारनाथ जी का दर्शन ले लिया और अभी हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर। सामने है भैरवनाथ मंदिर। अगर आप ये मंदिर में दर्शन लेते हैं तो आपकी केदारनाथ यात्रा मतलब संपूर्ण नहीं होती है। तो जब भी आओगे पहले केदारनाथ जी का दर्शन लेके फिर भैरवनाथ मंदिर जाना। और ऐसा कुछ नज़ारा है, सामने पूरा स्नोफॉल, सनलाइट मस्त और नीचे है भीमशिला, उसके आगे मंदिर। अभी तो ये तो बर्फ जमी पूरी। ये हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे कि स्नोफॉल ना हो, आराम से जैसे आए वैसे ही हम नीचे जाए। लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत ही। और अगर हमारा ये देखना है तो देख लीजिए हालत कैसी हो चुकी है। पूरा हाथ भी जम गए, बोलने नहीं आ रहा है और पूरा पैक रहना पड़ रहा है क्योंकि ठंडी इतनी है, कर भी कह सकते हैं। हाँ चॉपर आना स्टार्ट हो गया। नहीं बोलते तो नहीं मने मीने वाला नहीं गंदा नहीं आता। क्या नज़ारा है बाबा केदारनाथ के यहाँ, बहुत ही बढ़िया। चलो जाते आगे, वो भी कंप्लीट करना ही है। झरने का पानी बह रहा है, आप हाथ में भी नहीं ले सकते। ये झरने का पानी बहुत ही ठंडा रहता है। और ये है मार्ग आपका भैरवनाथ मंदिर की तरफ जाने वाला। और वो जो ऊपर की तरफ है ना, वहाँ से आप ट्रेक चंद्रताल लेक के लिए ट्रेक जाता है। हर तरफ स्नो ही स्नो है। हो गया। हाँ बहुत स्लिपरी है क्योंकि ब्लैक आइस हो चुका है, तो हम बहुत संभाल के चल रहे हैं। कौन है? बाकीचे कुठे हाँ कोण हाँ दर्शन झालं। 21 किलोमीटर आहे गौरी कुंडीपासून। बहुत ही स्लिपरी, तो अंकल बोल रहे हैं कि साइड से आ जाओ।
आगे कर लेते हैं। बहुत संभाल के पैर देना पड़ा। ओह नो, कितना भी ग्रिप हो आपका फिर भी इसमें वो फिसलोगी। ये देखिए बाकी लोग कहाँ से आए, इधर से जाना पड़ेगा, मुझे पॉसिबल नहीं है। सकाळी नाही होत आपली, सकाळी नाही होत आपली, संध्याकाळी होते. हां, सकाळी नाही होत, संध्याकाळी नाही सर. ये सामने है हेलीपैड, फिर वहाँ से आना पड़ता है ब्रिज क्रॉस करके, और उससे सामने ही आपको केदारनाथ जी का मंदिर दिखेगा. ये जो चढ़ाई है ना, इसलिए बड़ी ब्लैक आई से पूरा बहुत स्किल कर रहे कि अगर आपको शूज़ की मतलब ग्रिप भी अच्छी रही तो भी स्लो स्लीप कर रहे हैं. एकदम साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं. तो हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ टेम्पल. बहुत समझ गया है कि पूरा स्नोफॉल है. तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा. पूर्ण बर्फ माझ्या सो गाइस अभी हम जस्ट भैरवनाथ टेम्पल जाके आए. अगर आप आ रहे हो मतलब केदारनाथ तो उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है. केदारनाथ के दर्शन लेने के बाद में आपको अपने भैरवनाथ के दर्शन लेने चाहिए, तभी वो अपना जो परिक्रमा वगैरह जो रहता है वो कंप्लीट होता है. और अभी यहाँ पर स्नोफॉल इतना हुआ है ना, अभी में गिरते गिरते बचा, तो बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है. बहुत ही स्नोफॉल है. और मैं दिखा दो हिमालय कैसे दिखता है. तो अभी तो भी मुझे मतलब गर्मी लग रही क्योंकि धूप आ गई है ना, इसकी वजह से. नहीं तो बहुत ठंड थी. मॉर्निंग में भी बहुत ठंड थी, बोल भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे. अभी ठीक लग रहा है. दिखाता हूँ आपको नज़ारे सारे के सारे. और रिटर्न के लिए भी निकलना है 9 बजे. हम तो यहाँ कितना 6 बजे तक पहुँच गए थे, तो आरती मिल गई, दर्शन हो गया अच्छे से मंदिर के अंदर जाके. यही से वो बाढ़ आया था, और एक पत्थर है और एक दूसरा है भीमशिला जिसे नाम दिया गया है. तो ये दोनों पत्थर की वजह से केदारनाथ टेम्पल बचा हुआ था. तो अभी तो खुला हो रहा है, अभी कुछ नहीं. और ठंड भी नहीं इतना यार, मतलब सोचा था कि ठंड वगैरह बहुत होगी, लेकिन धूप पड़ गई है तो टेंशन नहीं है, आराम से जा सकते हैं नीचे. बस अभी थोड़ा फोटोज़ वगैरह निकालते हैं. आपको मैंने वैसे भी मंदिर का दर्शन तो दे ही दिया है. फिर निकलते रिटर्न जर्नी की ओर. सामने भैरवनाथ का टेम्पल है, और ब्रिज क्रॉस करते ही अगर आप इस साइड पे आओगे तो आपको भंडारा वगैरह मतलब जो भी चाय और बाकी भी लंच आपको भंडारे में से खा सकते हो. अगर आप अकेले भी हो या फैमिली के साथ में भी हो, बहुत टेस्टी रहता है. हमने भी आज ट्राई किया, मतलब अब पता नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त ने ढूंढ के निकाला कि बोले यहाँ पर भंडारा वगैरह रहता है.
तो आप आ सकते हो। चतुर्थ विशाल अलवर भंडारा ऐसा करके नाम है। तो 24 आवर्स ये रहता है अवेलेबल। जब भी आप आओ तो यहाँ से आप भोजन दर्शन कर सकते हो। तो बस हम अभी बज चुके हैं 10:30, हमारा निकलने का टाइम हो चुका है। हम अभी प्रस्थान करते हैं गौरीकुंड की तरफ। और मुझे यहाँ पर इतना पीसफुल लगा, और बाकी कुदरत का जो भी है अजूबा बहुत भोलेनाथ की कृपा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है ना कि यहीं पे रुक जाओ शांति से, मस्त। हर तरफ मतलब वही जोश, वही भगवान का नाम। लेकिन क्या है, चलो चलते हैं, कोई नहीं, आएंगे कभी कभी। तो ये हमारा शायद डे 8 है। अभी हम जाएंगे ऋषिकेश से फिर आगे क्या आगे बताऊंगा। चलो VIP मध्ये आलोय। हा VIP म्हणजे कशी करावं लागली? VIP एवढे खालून एवढी ट्रीटमेंट झाली तर VIP झालं ना भाई। हा तरी पण तो अभी बजे है 10:45 और हम निकल गए हैं हमारे रिटर्न जाने के लिए, गौरीकुंड के लिए। नाही माझी त्याच्याकडे ना। अरे तो लास्ट टाइम मतलब अगली साल ही मिलेंगे। अभी निकलते यहाँ से, टाइम भी हो चुका है और थोड़ा रेस्ट वगैरह करके भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नज़ारा देख लीजिए, ये तो मॉर्निंग में दिखा नहीं पाया था। वहाँ पर हेलीपैड है सामने, और ये है पूरा नज़ारा। लाइन तो यहाँ तक है, अभी लाइन यहाँ तक है पीछे तक। तो अगर आप आ रहे हो तो मॉर्निंग में जल्दी निकलना। 4 बजे गेट को एंट्री खोल देते हैं, और 5 बजे इवनिंग में 5 बजे के पहले ट्राई करना अगर आपको नाइट ट्रेक करना होगा तो, जैसे हमने किया। तो बस अभी जाएंगे आराम से। भोलेनाथ का दर्शन हो गया, मन पावर हो गया। देखिए जाते हैं। तो रिटर्न जर्नी के लिए है गौरीकुंड 15.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी 12, भीमबली 9.5। वो भी यहाँ पर 15.5 दिखा रहा है, लेकिन वो 21 किलोमीटर आ रहा है ऐसे ही। तो यहाँ से आपको खच्चर भी मिल जाएंगे गौरीकुंड जाने के लिए, और यहाँ पर रेट भी दिए उन्होंने। एक बार दिखा भी देता हूँ, अगर आप आते हो तो आप कर सकते हो। तो ये है रेट, और बहुत सारे खच्चर है। नाइट में तो पूरा खुला था, कोई नहीं था, हम 3 ही थे। और अभी तो मतलब इतनी भीड़ है ना, आपको बता भी नहीं सकते हैं, बहुत भीड़ है। पर्ची तुमको एक ही देना है ना? बहुत भीड़ है अभी, और रात को हम दिखा नहीं पाए थे। ऊपर देखो पूरा स्नोफॉल हुआ था, अंधेरी की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। और ये जो खाई है ना, यही था खाई के आगे रामबाड़ा, और ये पुराना रास्ता था जाने के लिए। तो रात को हम है ना इस रूट से आए थे, शॉर्टकट वाला। अभी भी उसी रूट से जाएंगे, क्योंकि ना ये हाँ खच्चर की वजह से हुआ है। खच्चर की वजह से पूरा गिरा हो चुका है, स्लिपरी है पूरा। हाँ खच्चर आणतात, हे खच्चर आणलेले आहेत। नाही ते माणसांचं आहे. हे कसं काय करणार? कसं काय क्रॉस करणार? तो यहाँ से भी रास्ता जाता है, और वहाँ पर वो आता है, ये रास्ता भी वहाँ पर जॉइंट होता है। तो ये शॉर्टकट है, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि साइड में खाई है पूरी।
लेकिन हम तो कर लेंगे। हमने रात पे मतलब इसी रूट ट्रैक किया था नाइट में, तो आराम से हो जाएगा। आपण आलो ना तेव्हा बर्फ होता इथे पूर्ण। हाँ, तो ये खच्चर के लिए रास्ता है, और अगर आपको जाना होगा तो आप इस रूट से जा सकते हो शॉर्टकट में। बहुत शॉर्टकट भी है, लेकिन थोड़े बहुत रिस्की भी है, तो संभाल के जाना। जायचं का खाली? हाँ, वो सामने GNU का बेस कैंप है। हमने कल वहाँ पर स्टे किया था, और वहाँ से कुछ लगभग 5-5.5 किलोमीटर रहता है केदारनाथ। वहाँ है अपना केदारनाथ टेम्पल। और ये जो ये जो भैरवनाथ टेम्पल है उस साइड से जो निकलती है उससे वो रिवर है, आगे जाके मंदाकिनी को मिलती है। हाँ, काढायचं ना, या ना मग। प्यास क्या और तुझे गंगा है तेरी जटा क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरती है हिमालय की, सच्ची में यार, सच्ची में। ये जो सामने है ना, ये GNU के कैंप है। कल हम यहीं पे रुके थे, रात को 11-12 बज चुके थे तो। और ये शॉर्टकट्स है, रास्ते में कहीं शॉर्टकट्स है, तो आप अगर ट्रेन हो तो ही आप शॉर्टकट्स यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप रोड से ही जाइए, वो बेटर रहेगा। एकदम सीधे उतर रहे हैं अपन, जे बोलो मत। तो वो जो दिख रहा है ब्रिज, वो है रानबाड़ा। सो गाइस, मैंने रात को एक अपडेट नहीं दिया था। हम रात को मतलब 12 बजे GNU में रुक गए थे यहाँ पर, क्योंकि ऊपर बहुत मतलब स्नोफॉल भी हुआ था शायद, और बहुत टेम्परेचर भी डाउन हो गया था, वेदर कंडीशन बहुत सी होती, इसलिए हम यहाँ पर ही रुक गए थे 3 घंटे के लिए, 12 से 3 तक। और अगर आप मतलब रात को आ रहे हो या दिन को भी आ रहे हो तो यहाँ पर स्टे करना बेटर है, क्योंकि हाँ चलो इसके चलने को पहले, क्योंकि यहाँ पर हमें 200 में मिल गया था, 200 पर पर्सन के हिसाब से उन्होंने हमें स्लीपिंग बैग्स वगैरह दे दी थी, और एक टेंट में हम कुछ 5 लोग सोए थे बराबर। तो एक ऑप्शन आपके पास रहता है, और सेकंड ऑप्शन है आप जो बेस कैंप है, तो बेस कैंप पे भी आप स्टे कर सकते हो। ये 2 ऑप्शन बेटर है और अफोर्डेबल है आपके लिए। यहाँ पर तो आपको कम रेट में मिल जाएगा आराम से, और खाना भी मिलता है अगर आप 9 बजे या 10 बजे के पहले आए तो। तो ये है उनके टेंट्स वगैरह सब कुछ, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। इस सामने जितने भी है वो GNU के टेंट से आप वहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हो। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो GNU का ऑनलाइन पोर्टल है, तो वहाँ पर आप बुक भी कर सकते हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। रानवाड़ा अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो सामने ब्रिज दिख रहा है, वो रानवाड़ा का ब्रिज है, नया वो बनाया हुआ। और ये जो पैच है ना, ये थोड़ा सिंपल पैच है यहाँ तक, लेकिन वहाँ से जब आप चढ़ाई शुरू करोगे ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पैच हुआ। यही से मंदाकिनी गई थी और वो पूरा बह गया था वहाँ का,
वहाँ पर भी कुछ फैमिलीज रहती थी और ऊपर के साइड में भी रहती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो अभी ये स्ट्रिप चालू हो गया ना, ये मॉडरेट ही है, तो ये सीधा रामबाड़ा तक है। मतलब आप जब चढ़ाई करोगे तो इस पैच में थोड़ा संभाल के चढ़ाई करना और धीरे धीरे चढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा स्टीप है और इसकी डिफिकल्टी लेवल तो मॉडरेट ही है, इतना कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा रुकते रुकते ऊपर चढ़े। ये पूरा का पूरा शॉर्टकट है, नहीं तो फिर अगर खच्चर जाती है तो इस साइड से ऊपर जाते हैं। नाइट में मत जाना इस रूट से, कभी हम नहीं गए थे। डे में आप आराम से जा सकते हो। जाऊ का? वो सामने है केदारनाथ और मैंने जो दिखाया वो रामबाड़ा है। अभी तो कोई रहता ही नहीं वहाँ पर, और ये पूरी खड़ी चढ़ाई है। हम दोनों आगे निकल आए और कल जैसे ही अक्षय पीछे ही है अभी तक, तो हमें आगे रुकना पड़ेगा शायद रामबाड़ा में। और यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून। सामने मंदाकिनी है और ये रामबाड़ा पूरा खत्म हो गया, ये केदारनाथ बाबा ने। और हम निकले थे 11 बजे और अभी बज चुके हैं 1:30, यानी कि हम 2.5 घंटे में यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से हम 1 घंटा ही कैलकुलेट करेंगे, 1 घंटा ही कैलकुलेट करेंगे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से। आगे तो लग नहीं रहा मुझे कुछ शॉर्टकट्स है, जो शॉर्टकट्स थे वो इसके बीच में ये रामबाड़ा और जो छावनी मतलब बेस कैंप है वहाँ तक ये शॉर्टकट्स, उसके आगे नहीं दिया। उस पॉइंट से हम आए हैं ऊपर और ये बहरी मंदाकिनी। और ये जो ब्रिज है 2013 में मतलब बाढ़ की वजह से टूट गया था, तो अभी उसके साइड में ही नया ब्रिज बनाया। और यहाँ 2 रास्ते हैं, एक तो आप खच्चर से अगर आ रहे हो तो खच्चर के लिए अलग रास्ता है, और पैदल चलने वालों के लिए शॉर्टकट रास्ता है ये वाला। हम रात को इतना दिखा नहीं सके थे, और एक वाटरफॉल भी है सामने, बस वही से एक नज़ारा आपको दिखाएंगे। जिस रास्ते से हम चल रहे हैं पैदल रास्ता है, और जो सामने है ना वो खच्चर के लिए बनाया है, तो आपको 1.5 किलोमीटर लंबा पड़ता है। तो बेटर है कि आप ये पैदल रास्ते ही चूज़ करें। और मंदाकिनी का रौद्र को यहीं पे देखने को मिलेगा रामबाड़ा में। तो गौरीकुंड से 3 किलोमीटर अगर आप आगे आए तो यहाँ पर आप मतलब अगर आपको ज़्यादा रात हो गई तो आप स्टे भी कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने मंडप बनाए, तो वहाँ पर आप थोड़ा रेस्ट वगैरह करके आगे निकल सकते हो। बट अगर आप आ रहे हो ना तो साथ में एक स्लीपिंग बैग कैरी करो, नहीं तो फिर ब्लैंकेट कैरी करो, क्योंकि ऊपर के जब आप रामबाड़ा क्रॉस करते हो ना तब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो और वहाँ पर टेम्परेचर
बहुत सडनली मतलब डाउन हो जाता है, तो जिसकी वजह से मतलब आपको बहुत ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से तकलीफ हो सकती है। तो बेटर है कि आप ब्लैंकेट्स लाएँ और स्लीपिंग बैग साथ में लाएँ। तो ये जो सामने दिख रही है ये मंदाकिनी रिवर है, जो यहाँ से मतलब केदारनाथ से आती है और आगे जाके फिर सोनप्रयाग में जो हाइड्रो पावर प्लांट है वहाँ तक उसका पानी को जो अड़ाया जाता है। क्या तो अभी हम पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी और यहाँ से 4 किलोमीटर है फिर गौरीकुंड। और सामने ये जो है ये सारे स्टॉल्स है। हमने जाते वक्त भी यहाँ पर चाय वगैरह ली थी जैसे मैंने बताया था। और सामने के नज़ारे देखिए, पूरा का पूरा रूट ब्यूटीफुल है। मतलब आपने कभी देखा भी नहीं होगा इससे, आप पहली बार एक्सपीरियंस करोगे। और यहाँ से जंगल चट्टी कुछ 500 मीटर ही है अभी, और गौरीकुंड का डिस्टेंस कुछ 4 किलोमीटर। काही आता कडे पडला असता डोक्यामध्ये वर माकडे आहेत म्हणून पाय ना डायरेक्ट पापड झाला साहेब बोलायचं। चला चला। यहाँ पर ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा है। तो यहाँ से गौरीकुंड कुछ 2 किलोमीटर है और घोड़ा गति जो रहता है वो 1.4। कुछ नहीं, अभी मतलब 15 मिनट में तो पहुँच जाएंगे हम, 15-20 मिनट में। हाँ, तो यहाँ से कुछ अभी 200 मीटर ही है गौरीकुंड। तो जैसे मैंने कहा था, तो हमने 20 या 25 मिनट में कवर कर लिया है। और इसकी जो डेप्थ है आप देख सकते हो, यह है मंदाकिनी। अभी तक मतलब मैंने जैसे बोला थोड़ी देर पहले, मंदाकिनी आती बहती आती, और हम आगे सामने गौरीकुंड। और यहाँ पर खच्चर पड़ाव भी है, तो आप यहाँ से खच्चर भी ले सकते हैं ऊपर जाने के लिए। और इनका जो रेट रहता है, जैसे मैंने आपको भेजा ही मतलब दिखाया था ऊपर जो रेट है उस हिसाब से, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। 1500 से लेके 2500 तक इनके रेट रहते हैं ऊपर जाने के लिए। ये आगे है ना घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड। और रेट का एक बार दिखाऊंगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और टाइम कुछ 4:35, मतलब 24 आवर्स में हम ट्रिक करके आ गए। 42 किलोमीटर्स। हाउ मच? 22 तास आपण याच्यामध्ये घालवला. यस। तो 21 आवर्स में 42 किलोमीटर्स हमने कवर किए और दर्शन वगैरह भी अच्छे से लिया।
पूरा एक्सप्लोर भी किया, रेस्ट भी किया। तो ऐसी है हमारी केदारनाथ की यात्रा यहाँ तक। यहाँ तक हमने अभी कंप्लीट की है। यहाँ से हम निकलेंगे अभी ऋषिकेश के लिए सोन ट्राइव होके। तो देखते हैं अगर बस मिलती तो निकल जाएंगे आराम से। 6 बजे तक तो बस रहती है तो मिल जाएगी आई थिंक। यहाँ से ऋषिकेश 212, हरिद्वार 236 और टाइम हो चुका है 5। मतलब यहाँ से हमें लगेंगे 15-20 मिनट। वहाँ से बस मिलती है बेटर। 6 बजे तक तो बस रहती है, मिल सकती है आराम से, इसमें कुछ नहीं। चलो हमारी यात्रा अच्छे से सफल हुई। मैं ब्लॉग अभी एडिंग करूँगा ऋषिकेश पहुँचने के बाद में। अगर कुछ होगा दिखाने का तो वो भी मैं ऐड करूँगा उसमें।